सवाल, क्या जुमे के दिन नहाना ज़रूरी है? जवाब, जुमे के दिन नहाना मुस्तहब है, अगर नहीं नहाया तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जुमे के दिन नहाने की बहुत फजीलत बयान की गई है। सवाल, क्या खुशी के वक्त गाना बजाना जायज़ है? जवाब, जी नहीं, जायज़ नहीं है, हराम है। सवाल, क्या रात को झाड़ू देने से गुनाह होता है? जवाब, जी नहीं। सवाल, क्या रात को नाखून काट सकते हैं? जवाब, जी हाँ, काट सकते हैं। जिस बर्तन का किनारा वगैरह टूटा हुआ हो उस बर्तन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बर्तन का किनारा वगैरह टूटा हुआ हो उस जगह से पीने के लिए मना फरमाया है। सवाल, शैतान इंसान से कौन सा गुनाह करवा कर खुश होता है? जवाब, मियाँ बीवी का झगड़ा करवा कर। सवाल, दज्जाल के माथे पर क्या लिखा होगा जो सिर्फ ईमान वाले ही पढ़ सकेंगे हैं? जवाब, काफिर लिखा होगा जो सिर्फ ईमान वाले ही पढ़ सकेंगे। सवाल, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को हलाक करना चाहता है तो उससे क्या छीन लेता है? जवाब, हया। सवाल, क्या कब्र पर बैठने पर गुनाह होता है? जवाब, जी हाँ, गुनाह होता है। सवाल, कुरान मजीद में किन लोगों को शैतान का भाई कहा गया है? जवाब, फिजूल खर्च करने वाले को। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जो न काबिले बख्शीश है? जवाब, शिर्क करना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरत उन-निसा में फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करता और उसके अलावा जो चाहे माफ़ कर देता है। शिर्क का मतलब है अल्लाह ताला के सिवा किसी और को इबादत या अख्तियार में शरीक करना। ये गुनाह इसलिए सबसे बड़ा है क्योंकि अल्लाह ताला की तौहीद के खिलाफ है, जो दीन इस्लाम की बुनियाद है। सवाल, सदके में कौन सी चीज़ देने से मुसीबत जल्दी खत्म हो जाती है? जवाब, हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका मुसीबतों को दूर करता है और उम्र में बरकत देता है। अब असल मसला यह है कि कुछ लोगों का ख्याल होता है कि गोश्त देना ज़्यादा बेहतर है, कुछ के मुताबिक दाल या कुछ और देना अच्छा है। कुछ हजरात ने फरमाया कि कोई भी चीज़ अल्लाह की राह में दी जाए तो वह सदका है, इसलिए हालात और ज़रूरत के मुताबिक कोई भी चीज़ दी जा सकती है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें बस गोश्त ही देना चाहिए। अगर हमने गोश्त से सदका न किया तो हमारा सदका पूरा नहीं होगा और बलाएं कैसे टलेंगी? ऐसा सोचना सही नहीं है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा सदका सबसे बेहतर है, तो आपने फरमाया, जिस चीज़ की किसी ज़रूरतमंद को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, वही चीज़ देना सबसे अफजल सदका है। अगर किसी को दवा की ज़रूरत है, तो उसे दवाइयाँ खरीद कर दें। किसी को खाने की ज़रूरत है, तो उसे खाना खिला दें। अगर किसी को पहनने के लिए कपड़े चाहिए, तो उसे कपड़े खरीद कर दें। यानी कुल मिलाकर, जिसकी जो ज़रूरत हो, उसे वही चीज़ देकर उसकी मदद करना ही सबसे अफजल और बेहतरीन सदका है। सवाल, बताएं कौन से नबी फिरौन के घर परवरिश पाए? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल, कौन सा अमल करने से बेशुमार नेकियां और सवाब मिलता है? जवाब, दरूद पाक पढ़ने से। सवाल, वह कौन सी चीज़ है जिसके पास जाते ही इंसान पुरसुकून हो जाता है? जवाब, नमाज पढ़ने से। सवाल, वह कौन सा गुनाह है जो अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करता? जवाब, शिर्क करना। सवाल, सबसे पहला इंसान कौन था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, वह कौन सा दिन है जिस दिन सबसे ज्यादा गुनाह माफ होते हैं? जवाब, जुमे का दिन। सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे? जवाब, 3 दिन। सवाल, कयामत के दिन सबसे पहले जन्नत में कौन सा दरख्त लगाया जाएगा? जवाब, तूबा का दरख्त। सवाल, किस नबी को घोड़ा पालना बहुत पसंद था? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। सवाल, वो कौन सी औरत है जिसके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे? जवाब, फरमाबरदार बीवी। सवाल, वो कौन सी कौम है जो पहाड़ों के अंदर कैद है? जवाब, याजूज माजूज।
सवाल, वह कौन सा गुनाह है जिससे इंसान का दिल सख्त हो जाता है? जवाब, झूठ बोलने से। सवाल, वह कौन सा अमल है जिसकी वजह से फरिश्ते इंसान से नाराज हो जाते हैं? जवाब, गिबत करना। सवाल, कयामत के दिन कौन लोग बंदर की शक्ल में उठेंगे? जवाब, झूठी गवाही देने वाले। सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी सब्जी खाने में ज्यादा पसंद थी? जवाब, कद्दू। सवाल, कौन सा अमल करने से इंसान का ईमान ज़ाय हो जाता है? जवाब, जुल्म करने से। सवाल, कौन सा अमल करने से इंसान पर अल्लाह ताला की रहमत आती है? जवाब, गरीबों की मदद करने से। सवाल, अच्छी औरत की सबसे बड़ी निशानी क्या है? जवाब, शर्मो हया। सवाल, फर्ज नमाज के बाद किस दुआ का पढ़ना ज्यादा फजीलत का हामिल है? जवाब, सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा। सवाल, कौन सा अमल करने से इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब, सच्ची तौबा करने से। सवाल, सबसे पहले जन्नत में जाने वाले कौन होंगे? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, सबसे पहले किस नबी के बेटे का इंतकाल हुआ? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील का। सवाल, कयामत के दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब होगा? जवाब, नमाज का। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लबों से सबसे पहला लफ्ज कौन सा निकला था? जवाब, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। सवाल, जन्नत के दरवाजे किस दिन खोले जाएंगे? जवाब, जुमे के दिन। सवाल, कब्र में इंसान हो कितने सवाल किए जाएंगे? जवाब, 3 सवाल। सवाल, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किस जंग में शहीद किया गया? जवाब, जंग करबला में। सवाल, कुरान पाक को किस खलीफा के दौर में किताब की शक्ल दी गई? जवाब, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। सवाल, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब क्या था? जवाब, असद अल्लाह। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही कहाँ नाजिल हुई? जवाब, गारे हीरा में। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का क्या नाम था? जवाब, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मशहूर ख्वाब क्या था? जवाब, 11 सितारे चांद और सूरज उन्हें सजदा कर रहे हैं। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को किस चीज पर अख्तियार दिया गया था? जवाब, हवा और जिन्नात पर। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का मौजिज़ा क्या था? जवाब, वो अज़दाह बन जाता था। सवाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किसने आग में डाला? जवाब, नमरूद ने। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ पर रुकी? जवाब, कुह जोदी पहाड़ पर। सवाल, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का क्या नाम था? जवाब, कौम ए आद। सवाल, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे का क्या नाम था? जवाब, हजरत याहया अलैहिस्सलाम। सवाल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का क्या नाम था? जवाब, हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल, हजरत इशहाक अलैहिस्सलाम की वालदा का क्या नाम था? जवाब, हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहाँ ज़िबाह करने का हुक्म हुआ? जवाब, मैदान मीना में। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया? जवाब, शैतान के बहकाने की वजह से। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक किस मिट्टी से हुई? जवाब, जमीन की मुख्तलिफ मिट्टियों से। आयतुल कुर्सी को किस तरह पढ़ने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है? जवाब, अगर कोई शख्स आयतुल कुर्सी को सिर्फ जबान से पढ़े लेकिन दिल में यकीन न रखे या मजाक या दिखावे के तौर पर पढ़े तो उसे फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। यह आयत अल्लाह की कुदरत और हिफाजत बयान करती है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ उन लोगों को होता है जो ईमान और यकीन के साथ पढ़ते हैं। आयतुल कुर्सी को पढ़ते वक्त दिल में अल्लाह पर पूरा यकीन होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े
उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हाइल है। अगर आयातुल कुर्सी को बिना यकीन, दिखावे या गलत नीयत से पढ़ा जाए तो यह फायदे की जगह नुकसान और गुनाह का सबब बनती है। लेकिन सच्चे दिल, यकीन और ताज़ीम के साथ पढ़ने वाला हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहता है। सिर्फ तावीज़ या धागा बनाकर पहन लेना, बिना ईमान और समझ के, इससे फायदा नहीं बल्कि गुमराही का डर है। जादू या बुरी नीयत से आयातुल कुर्सी पढ़ना हराम और नुकसानदेह है। सवाल: कौन सी सूरत एक तिहाई कुरान के बराबर है? जवाब: सूरह इखलास। सवाल: कुरान को अल्लाह ने किस नाम से भी पुकारा है? जवाब: शिफा और रहमत के नाम से। सवाल: सबसे अफजल जिक्र कौन सा है? जवाब: ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल जिक्र है। सवाल: सबसे अफजल दुआ कौन सी है? जवाब: अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अफजल दुआ है। ऐसे ही दीन की मालूमात के लिए फॉलो करें KKSM इस्लामिक क्विज।